यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप कंटिन्यू करते हैं हम आगे आपका रेशनल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने जो आपके छोटे मोटे टाइप्स ऑफ नंबर होते थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम वगैरह, कंपोजिट वगैरह, वो सारा हमने देख लिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि टोटल प्राइम नंबर अप टू 100, तो वेरी गुड, एक दो बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत सही था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 25। एक बार मैं आपको लिखवा लेता हूँ। एक हो गया आपका 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, आप भी लिखते जाओ, 11, 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर आएगा आपका 29, फिर आएगा आपका 31, फिर आएगा आपका 37, फिर आएगा आपका 41, फिर आएगा आपका 43 आएगा, एंड 43 के बाद आएगा आपका 47, 47 के बाद आएगा आपका 53, 53 के बाद आएगा आपका 59 आएगा, 59 के बाद आएगा आपका 61 आएगा, एंड 61 के बाद आएगा आपका 67 आएगा, 67 के बाद आपका आएगा 71, 71 भी होगा ना, देखते हैं 71, 71 के बाद आएगा आपका 73 होगा ना, 73, 73, 73 के बाद आएगा आपका 75, 76, 77, 79 आएगा, 79 के बाद आएगा आपका 83, 83 के बाद आएगा आपका 80, 80, 89, 89 के बाद आएगा आपका 97 आएगा, है ना, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है नहीं। देखते हैं 25 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो ये आपके पूरे टोटल 25 होते हैं। 2 3, है ना, इससे आपको ध्यान रखना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड लास्ट आपका 97। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप क्या बोलोगे, 2 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या बोलोगे, 4 होता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, अगर 0 होगा ऑप्शन में 0 करना, अदरवाइज आप 2 कर लेना। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो आपका 1 होता है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर वो आपका 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करोगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके किसकी, रेशनल नंबर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में आपका परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चनों का आना। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जाओ, कॉपी ले लो, पेन ले लो बढ़िया से, और जो भी करवाया जा रहा है उसे अच्छे से फॉलो करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, कमेंट कर लेना, ठीक है, व्हाट्सअप कर लेना, नंबर आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया से प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, एंड यार देखो डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल के लिंक मैंने डाल रखे हैं। एक वहाँ पे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है जो कि
आपका उसमें आपका कोई डाउट आते हैं ना, जनरली कुछ ऐसे डाउट आते हैं कभी कभार व्हाट्सअप पे, कई सारे डाउट आते रहते हैं बच्चों के कि वो क्वेश्चन मैं उन्हें व्हाट्सअप पे लिख के नहीं बता सकता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, तुरंत उसमें एक छोटा सा वीडियो सोल्यूशन बना के उस पर अपलोड कर लेता हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि देख के हाँ भाई समझ आ गया है ना। और वो एक वो यूसियन वाला है, उसमें छोटी मोटी मोटिवेशन वीडियो आपको आती रहेंगी। ठीक है, चलो भाई, तो रेशनल नंबर को हम करने वाले हैं। सिंपल आपने पढ़ा है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, और जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स, ठीक है, नंबर्स लिख लो चाहो तो, नंबर्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, विच कैन बी, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, जिन्हें हम ए अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन टाइप का। ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। या आपने जनरली देखा होगा यहाँ पे पी अपॉन क्यू लिखा होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हम भी पी अपॉन क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर जहाँ पे पी आपका क्या होता है, पी एंड क्यू आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, पी एंड जो क्यू है ये दोनों आपके इंटीजर होंगे। अब आपको इंटीजर पता है कि सर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2/5 है, -2/5 भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि लिखा है पी और क्यू इंटीजर है। इंटीजर प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कि जो ये क्यू होगा, ठीक है, Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी वो रेशनल नंबर को फुलफ़िल करेगा, सेटिस्फाई होगा, तभी ये डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैंने आपसे बोल दिया, मैंने लिखा 2/5, ठीक है, मैंने लिखा 4/10, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। मैंने लिखा -3/7, मैंने लिखा 3/-7, मैंने लिखा, ठीक है, इसी को मैं फिर ऐसे लिखती तो -3/7, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों के तीनों सेम है भाई, इसको ध्यान रखना। माइनस चाहे आपका न्यूमरेटर के साथ लगा हो, ठीक है, या आपका डिनोमिनेटर के साथ लगा हो, या इन दोनों के बीच में लगा हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, इन तीनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इधर लगाओ या इधर लगाओ, तीनों एक ही बात है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। और जनरली हम बीच में ही लगा लेते हैं कि वो 3 के साथ भी है, 7 के साथ भी है। ठीक है, फिर मैंने लिख लिया आपका 9/-8, ये आपका क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो चाहे वो माइनस वाला हो चाहे वो प्लस वाला हो। ठीक है, मैंने लिखा 0/5, क्या ये रेशनल नंबर होगा, डेफिनेटली ये आपका रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें Q को बोला है, Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर हो सकता है, क्योंकि आप 5 के टेबल 0 तक कह सकते हो, 5 0 या 0। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा लिख लिया 5/0, अब ये अनडिफाइंड होता है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई 0 मीन्स 0, 0 के टेबल होती ही नहीं है ना, तो 0 से 5 को हम अनडिफाइंड होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपॉन ऊपर 0 हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं अगर आपसे पूछूं क्या नेचुरल नंबर, या मैं ये पूछूं क्या 7 एक रेशनल नंबर है, आप बोल के यस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे बता दिए थे, जो भी ये इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे आपके रेशनल नंबर है। क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ पे P/Q तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा 7 में। हमने एक चीज़ पढ़ी है, किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ ही नहीं होता है, तो आप उसे 1 मान सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो, चाहे आप 7/1 लिखो, चाहे आप इसे 7 लिखो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर मैं 1 से 7 को डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 1 7 या 7 ही तो आएगा, तो 7 के अपॉन में आप 1 मान सकते हो, वो आपका रेशनल नंबर हो जाता है। कई बार आपने जब कुछ कैलकुलेशन आप करते हो, तो वहाँ पे भी आपने, जब हम फ्रैक्शन वाला करेंगे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, और जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपने ये हमेशा देखो, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, ठीक है, तो इसके आगे हमेशा प्लस होगा, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता है उसके आगे हमेशा प्लस होता है। ठीक है, और जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में हमेशा 1 होता है। 1 हर जगह रहेगा, प्लस हर जगह रहेगा जहाँ पे कोई साइन नहीं हो। ये कई बार आपको कन्फ्यूज़न करते हैं, तो इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, रेशनल नंबर आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमने ये नोट आपने कर लिया होगा, जो ये रेशनल नंबर होता है, इसे अब हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल अभी हमने बात की, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरफ हम मूव कर रहे हैं। रेशनल नंबर आपसे 2 तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है, मतलब 2 तरीके से दिखाया जाता है। कहने का ये मतलब है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है ज़्यादातर,
जनरली वो फ्रैक्शन में होता है। जब मैं उसे डिवाइड करूँगा तो वो दो तरीके से आएगा। एक में तो ये होगा कि पॉइंट के बाद वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, एक में कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो एक को हम यहाँ पे कहते हैं रैशनल नंबर को, ध्यान से देखना है, इनको ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, या जनरली इसे लिखा रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल मतलब जिसके अपॉन में 10 होता है, बट 10 कहाँ से आता है, जब हम वहाँ से पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल का मतलब होता है जो पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है आपका यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो ये इंग्लिश का वर्ड है टर्मिनेट, आपने सुना भी होगा, टर्मिनेट होना मतलब रुक जाना, एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना, रुक हो जाना, बंद हो जाना। ठीक है, तो वो हो गया आपका टर्मिनेटिंग। अब ध्यान से देखना, जो टर्मिनेटिंग है इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा नाम है नॉन रिपीटिंग। आप इसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि सर जो टर्मिनेट हो गया, जो रुक गया, वो रुक गया, अब वो रिपीट नहीं होगा क्योंकि वो रुक गया, इसलिए हमने इसे नॉन रिपीटिंग कहा। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिपीटिंग। इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब ये नॉन टर्मिनेट है, मतलब रुक नहीं रहा है। रुक नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। रैशनल नंबर को दो तरीके से बताएंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, अगर वो रुक गया तो रिपीट नहीं होगा, और अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा तो वो रुक रहा होगा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रुक नहीं रहा है, तो वो फिर रिपीट हो रहा होगा। एग्जाम्पल हम लेंगे, या इसमें एक बार आप छोटे छोटे लिख सकते हो। ठीक है, कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो क्या होगा, इसमें जब आप इसे सॉल्व करोगे, बेसिक नॉर्मल लिखवा रहा हूँ, विच एंड, जिसमें जो नंबर होगा, जो फ्रैक्शन है वो एंड हो जाएगी डिवाइड करने के बाद, विच एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, विच एंड आफ्टर डेसिमल मतलब जो वहाँ पे पॉइंट होगा, जब आप उसे डिवाइड करोगे ना, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आएगा, लेकिन वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसमें वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है। शॉर्ट में आप लिख सकते हो विच कंटिन्यू आफ्टर पॉइंट, वो पॉइंट के बाद चलता जाएगा। लिखा है विच कंटिन्यू आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद भी वो रिपीट होता जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। समझिए बात, ओवरऑल समझिए ना। अब ऐसा समझो भाई, ये पॉइंट के बाद ना कंप्लीट डिवाइड होगा, ये पॉइंट के बाद भी चलता रहेगा, कभी कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, कभी ये ख़त्म नहीं होगा, वो है आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको बोलूँ कुछ भी बोला, जैसे 2/5 बोल दिया, क्या 2/5 एक रैशनल नंबर है? यस सर रैशनल नंबर है। डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.4 आएगा, या इसे अच्छा दिखने के लिए आप 0.4 भी कह देते हो। डिवाइड करना तो आता है ना, 5 से 2 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया, 0 करा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सर पॉइंट के बाद कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये रुक गया, ये डेसिमल रुक गया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, इसमें आपने लिखा है यहाँ पे 26/4 लिखा, तो इसे करोगे क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो गया, 2 बचा, एंड पॉइंट लगाया, 4 5 जा 20, 6.5 ये आपका हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, रुक गया। ये भी देख रहे हो ना, रुक गया आपका ये भी। बस ये है आपका क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ भी ले लो, कुछ भी आपने ले लिया, जैसे यहाँ पे 7/5 ले लिया, इसे करोगे ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 बचा, 1.4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 1.4 आपका आंसर आएगा। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बेसिक मैंने आपको एग्जांपल लिया 1/3। 3 से अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा, बता देता हूँ एक बार डिवाइड करके, यहाँ आपने पॉइंट लगाया, यहाँ आपने 0 करा, ये हो गया 3 3 जा 9, माइनस करा, यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। 3 से 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो यहाँ 0 कर लोगे, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करोगे 1। अब तुम्हें यहाँ से दिख गया कि सर ये 1 तो बार बार आता जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा भाई, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ पॉइंट 3 3 3 3 3 3 ये आता जाएगा, 3 3 3। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, 1.3 को हमें पता चला कि यार 0.333 ऐसा आता जा रहा है डैश डैश। अब उतने 3 तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसे लिखने का फिर तरीका हमने क्या ढूंढ रखा है, जो मैथमेटिशियन थे उन्हें क्या ढूंढ रखा है कि भाई जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, उसके ऊपर एक लाइन खींच लो जिसे हम बार कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे
बार लिख लिया, इसे हम बार कहते हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे उतने नंबर के ऊपर एक लाइन खींच दो। ये डिनोट कर रहा है, आपको नहीं पता है तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये डिनोट कर रहा है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, नाम ही उसका बार है, ठीक है, कि ये हर बार रिपीट होता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और देख भी लिया आपने, आपकी सारी कॉपी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, सब लोग ख़त्म होंगे, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, 3 3 3 3, इसलिए इसे बोला विच कंटिन्यू आफ्टर पॉइंट, पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो वो हो गया आपका क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बोला आपको जैसे 2/3 बोल दिया, 2/3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पॉइंट लगाया, ठीक है, डिवाइड कर लेना 3 से 2 को, पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 20 हो गया, फिर आपने डिवाइड किया तो 3 6 जा 18, वहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा रखा है, 0 कर लिया, फिर से 3 6 जा 18, तो यहाँ से आप 6 6 6 6 ये आता जाएगा। इसे हम क्या लिख लेंगे, 0.66 के ऊपर बार, कि वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, वो कभी ख़त्म आपका नहीं होगा, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन बताता हूँ, 22/7, ध्यान से देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या है, जो ये पाई है, तो ये पाई ना, जो आपने वहाँ देखा है, कहाँ, ज्योमेट्री में देखा है पाई ना, जैसे πr², 2πr, पाई की वैल्यू आप जनरली बोलते हो कि 22/7 है, या आप उसे कहते हो कि वो 3.14 आप कह देते हो, ठीक है, लेकिन ये पाई की रियल वैल्यू नहीं होती है। ये हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए वैल्यू दे रखी है, ताकि एक क्वेश्चन की जो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही आए, है ना। अब पाई की रियल वैल्यू कुछ और ही होती है, ठीक है, पता भी नहीं होगा किसी को, ठीक है, कि होती क्या है, बस हमने ये मान रखा है ना। हमने जो मैथमेटिशियन रहे होंगे उन्होंने कई सारे रिसर्च करी, कई सारे कैलकुलेशन करी, लास्ट में उन्होंने बोला कि नहर पाई की वैल्यू यही सबसे बेटर है, तो इसी को रहने दो, रियल वैल्यू जो भी है कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या है, आप बोलोगे पाई एक इरेशनल नंबर है। अभी इरेशनल मैं भी लिखवाऊंगा, इसको ध्यान से देखना, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल में भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसकी जो वैल्यू आती है, जब आप 7 से 2 को डिवाइड करोगे ना, आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.142857, ये आपको मिलेगा 3.142857। और जो ये 14287 है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिपीट होता है। इसको डिवाइड करके देख लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, देखना कि क्या आता है। 22 को 7 से डिवाइड करोगे 3.142857 ये आता रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3.142857, फिर से 1422857, अगेन 1422857, फिर से 1422857, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जितने नंबर के ऊपर ये लाइन होगी उतने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 1422857, फिर से 1422857, फिर से 1422857, ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हमने इसे बोला नॉन टर्मिनेटिंग, और हमने इसके ऊपर बार लगा दिया कि हाँ भाई इतने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि सर अगर हमसे पूछा जाए 22/7 क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल में भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। अगर हमसे पूछा जाए पाई क्या है, पाई इरेशनल है। इरेशनल की बात हम आगे करेंगे, ठीक है, अभी जस्ट इतना समझो पाई इरेशनल नंबर है। थोड़ी पेशेंस रखना, यहाँ पे इरेशनल में ही क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, पूरा फंडा आपको यहाँ तक समझ आ गया। इरेशनल रैशनल का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो भाई, जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इससे क्वेश्चन आता है। इससे क्या क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा दिया जाता है 0.3 बार, बोला जाता है इस 0.3 बार की फ्रैक्शन बनाओ। समझ रहे हो कि इस 0.3 बार के क्या बनाओ, इसकी एक फ्रैक्शन बनाओ। 0.6 बार की क्या बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ। कुल मिला के आपसे क्वेश्चन आता है कि आपको जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में। या कभी क्वेश्चन आता है ऐड 0.3 बार एंड 0.6 बार, मतलब हमें 0.3 बार को 0.6 बार में प्लस करना है। हर बार क्वेश्चन आता है, पेपर उठा के देख लेना, हर बार यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, आता ही आता है ये। तो इसको करने के लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कैसे नॉन टर्मिनेटिंग को आपको उसमें कन्वर्ट करना है, किसमें,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, तब जाके वो क्वेश्चन होंगे। बस यहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी के लिए मैं एक बार आपको इरेशनल नंबर भी बता देता हूँ ताकि आपको वो भी कंप्लीट हो जाए। फिर हम एक स्टेप पीछे आएंगे, किस पे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले पे, और उसी पे हमारे एक दो क्लासेस चलेंगी क्योंकि उस पर बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं भाई, ठीक है। और पूछे ही जाते हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं पूछेंगे, हर बार पूछे जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं इरेशनल की, इसे लिख लेना IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल है, जो रैशनल नहीं होता है वो आपका इरेशनल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, मतलब वो जो रैशनल नहीं है वो आपके इरेशनल है। या आप ये भी लिख सकते हो नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वो आपके क्या होंगे, वो आपके इरेशनल नंबर होंगे। लिख लोगे ना नंबर विच कांट, क्योंकि देखो हमने बोला जो रैशनल नहीं है, रैशनल कौन नहीं है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमें ज़रा पता करना है, ठीक है, वो हमें पता करना है। ध्यान से देखो, इसमें दो चीज़ लिखो, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन आप करोगे इरेशनल नंबर कि ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। थोड़ा फोकस करना, नॉन रिपीटिंग होगा। अब आप बोलोगे सर नॉन रिपीटिंग तो रैशनल में भी था, है ना, रैशनल का एक पार्ट था आपका नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इसका जो दूसरा है ठीक है कि नॉन टर्मिनेटिंग, पहले वैसे नॉन टर्मिनेटिंग लिखना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ से आप लोग बौखला जाओगे कि सर ये क्या कैसी बात कर रहे हो कि ये नॉन टर्मिनेट होगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट है, और नॉन रिपीट भी है और रिपीट भी नहीं होगा, मतलब ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा होगा, तो फिर ये कुछ भी आ जा रहा होगा, ठीक है, कुछ भी आएगा रैंडमली। जब आप डिवाइड करोगे रैंडमली कुछ भी नंबर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और इसके कहीं पे जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको कहीं पे एंडलेस भी लिखा रहता है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसलिए बता देता हूँ। एंडलेस का मतलब भी जो एंडलेस है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा है, जो रुक नहीं रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे, पहली बात तो आप वही लिखोगे जो बताया था, पाई लिखोगे, ठीक है। पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हमने एक बहुत बेहतरीन आप एग्जांपल दे सकते हो, हमने बोला इरेशनल कौन नहीं है, अगर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो वो इरेशनल, वो आपका रैशनल नहीं होता है। बोला था ना, क्यू कांट बी 0, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, अपॉन वाला नंबर 0 नहीं हो सकता है, तो वो रैशनल था। तो हमें यहाँ रैशनल नहीं चाहिए, तो हमें 2/0 कर लिया, कुछ भी कर लो, 5/0 कर लो, ये आपके इरेशनल होंगे, क्योंकि ये रैशनल नहीं है। जो रैशनल नहीं है तो वो आपके इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होगी। फिर एक होता है आपका, इसमें लिख लो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, कोई भी एक नंबर है उसी के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर मिलता है वो उसका स्क्वायर होता है। हम कहते हैं कि 4 2 का स्क्वायर है। बाकी जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ और आसानी से आपको हो जाएंगी। फिलहाल के थोड़ा देख लो, किसी नंबर को आपने उसी से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसे हम उसका स्क्वायर कहते हैं। मतलब 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 × 3 करोगे तो 9 हो जाता है, हम कहेंगे 9 3 का स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या 5 किसी का स्क्वायर है, देखोगे 4 के बाद यहाँ डायरेक्ट 9 आ गया और 2 के बाद यहाँ डायरेक्ट 3 आ गया, 2 के बीच अब कोई नंबर नहीं है। अब जो ये 5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, मतलब आप ये पता करना चाह रहे हो कि 5 किसका स्क्वायर है, तो आपको लग जाएगा कि वो सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर उसी नंबर को कहते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। क्या पॉइंट वाला नंबर नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे आपके √5 हो गया, आपका √3 हो गया, ठीक है, इसको करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, इसको ना कैलकुलेटर पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। जब आप कुछ भी वहाँ पे देखोगे, जैसे आप √3 को कर लेना कि √3 = क्या होगा, तो वो कुछ भी रैंडमली नंबर आएगा, लास्ट में कैलकुलेटर कुछ लिख के बताएगा, लास्ट में कुछ साइन देगा कि ये आगे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब वहाँ पर नंबर देखोगे ना, रैंडमली कुछ भी आता जाएगा, ठीक है, रैंडमली वहाँ पर कुछ भी आएगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है, चेक करना, आपको दिख जाएगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। फिर होगा इसमें नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, सेम थिंग, जैसे स्क्वायर होता है वैसे क्यूब होता है, ठीक है, नॉन परफेक्ट क्यूब। तो ये भी हम वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट करना है, इस पे स्क्वायर रूट आपको करना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट मतलब जो ऐसा क्यूब रूट का साइन ये होता है, यहाँ पे 3 लिखा होगा,
अब जैसे मैंने बोल दिया 8, ठीक है, 8 आपको पता है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 8 का जो क्यूब रूट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई कर लो या एक नंबर को उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, वो आपका क्यूब होता है, ठीक है। तो जो नॉन परफेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। जैसे आपको बोल रहा रूट यहाँ पे क्यूब का साइन, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। बताओ भाई यहाँ तक आपका रैशनल इरेशनल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी परेशानी है तो बता दो, हर चीज़ का आपको समाधान किया जाएगा, ठीक है, हर चीज़ का आपको यहाँ पे समाधान किया जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट आपका होगा, ठीक है, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट की तरफ हम चल रहे हैं कि हमने टर्मिनेटिंग कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग कर दिया। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, वो हम जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर थे, उन्हें हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम उनको प्लस कर पाएंगे। बस सीक्वेंस से चलो, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। जिसके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आ रहे होंगे आगे के, तो थोड़ी पेशेंस रखो, जो चीज़ करवाई जा रही है उस चीज़ को अच्छे से कर लो, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम होगी तो बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ऐसे कोई आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। परेशानी से कुछ भी नहीं होता है, उसका सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करना है, ठीक है। सोल्यूशन ढूंढोगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, है ना, सोल्यूशन ढूंढने वाला बनो, प्रॉब्लम नहीं, ओके। बस बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, तो मिलते हैं फिर इसमें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड ठीक है, करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, वही चीज़, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस, तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।